मित्रों, ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा था वो तो समाप्त हो गया। और क्योंकि सरकार ने उनके सामने एक तरह से घुटने टेक दिए और उनकी जो जायज़ नाजायज़ शर्तें थी सभी मान ली हैं। सरकार ने उन्हें एक तरह से ऐसा लिख के दे दिया कि हम आपके किसी भी आंदोलनकारी के ऊपर में कोई FIR या किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सरकार को मेरे ख्याल से ऐसा कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरे अधिकारों का फिर हनन हो गया। अगर मेरा कोई परिवार वाला, पुलिस वाला वहाँ उस पत्थरबाजी में घायल हुआ तो मैं तो उनके खिलाफ़ कुछ नहीं लिखवा पाऊँगा। अब ये सरकार को किसने हक दिया कि वो मेरे अधिकारों का हनन करे, या किसी सज्जन की किसी गाड़ी को उन्होंने उल्टा कर दिया जो कि टीवी में दिखाया भी गया है, तो वो आदमी तो अपनी वो गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसका कोई हर्जाना किसी से वसूल नहीं कर पाएगा। उसको तो खुद ही वहन करना पड़ेगा वो हर्जाना, वो नुकसान अपना। इसके अलावा आपने देखा होगा, वहाँ मुझे कहते हुए शर्म आती है, लड़कियाँ इतनी माँ बहन की गालियाँ दे रही थी मोदी जी को, इतनी गंदी गंदी बातें बोल रही थी कि अगर किसी स्कूल में ऐसी कोई बात, गाली कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को दे दे तो मुझे कोई इस बात में शक नहीं है कि स्कूल का प्रधान, प्रिंसिपल या जो भी हेडमास्टर होगा वो उस बच्चे को, उसके माँ बाप को बुला के उनके सामने बता के उस लड़के को वहाँ से रस्टिकेट कर दे। जब ऐसा एक्शन लिया जा सकता है स्कूल में, तो यहाँ पर क्यों नहीं लिया जा सकता ऐसे गंदी गाली देने के लिए? और वो भी प्रधानमंत्री को। वो आपस में नहीं लड़ रहे थे, वो किसी दूसरे को गाली नहीं दे रहे थे, वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे जो कि देश की एक बड़ी हस्ती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, हमारे यूपी के नेता अखिलेश जी वो कह रहे थे कि जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली उन बच्चों का क्या। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो बच्चे इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके साथ में एक तरह का अन्याय हुआ था, ठीक है। लेकिन जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, जो व्यक्ति आंदोलन कर रहे थे, जब मस्जिद की उसकी राम मंदिर की बात चल रही थी, तो आपके पिताजी ने तो उनको गोलियों से उड़वा दिया था। आपने इस्तीफ़ा दिया था क्या तब? आपके पिताजी ने इस्तीफ़ा दिया था क्या? इन बच्चों के मरने पर जिन्होंने आप खुद आत्महत्या की और जिनको आपने मारा, दोनों में कुछ फ़र्क है? आपको समझ में आता है? आपका कहना ये है कि उन बच्चों के साथ में अत्याचार हुआ, ठीक है, उनके साथ में अत्याचार हुआ, उन लोगों को गवर्नमेंट उनकी क्षति तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उनके परिवार वालों को गवर्नमेंट कुछ मुआवजा दे रही है। अधिक है या कम है उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनको मुआवजा दे रही है। लेकिन जिन आदमियों को आपने मार दिया था उनको आपने मुआवजा दिया था क्या? जिन आदमियों को आपने राम मंदिर के लिए आंदोलन करने के लिए, ये भी आंदोलन चल रहा था, वो भी आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में आप लोगों ने क्या कुछ मुआवजा दिया था किसी को? और अपनी मर्जी से ऑर्डर दे दिया कि इनको मार दो और उनको मार दिया गया। आज आप बात कर रहे हैं कि पैलेट गन चलाया और उस लड़के को चोट लगी। पैलेट गन से चोट लगी, इसका क्या सबूत है? आपके पास में कोई सबूत है इसका कि उसको पैलेट गन से चोट लगी? अब ये विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि हम कमिश्नर से मिलेंगे। कमिश्नर से मिले थे और उनसे हमने कहा कि हम जिन पुलिस वालों ने हमारे ऊपर में अत्याचार किया है, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किए है, हम उनके ऊपर में FIR करवाएंगे।
ठीक है, आप एफआईआर करवाइए, लेकिन जो पत्थरबाजी आप कर रहे थे जिसकी वजह से वो पुलिस वाले घायल हो रहे थे, उसका क्या? क्या आप ये कहेंगे कि हम तो पत्थर फेंक रहे थे खुशी में, आप उसके सामने आ गए? ऐसा है क्या? पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पुलिस वालों की ड्यूटी ये है कि किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, और आप लोग क्योंकि उस आंदोलन के अंदर में हिंसक हो गए थे, इसलिए पुलिस वालों ने आपको तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था। उस लाठीचार्ज के लिए आप बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और उन पुलिस वालों के ऊपर में कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कल को अगर समझो आपके घर में कोई चोरी करने आ जाए, आपके घर में कोई आके घुस जाए, आपके बहन बेटियों के साथ में कुछ गलत बातें करने लगे, और पुलिस वाले तो कहेंगे साहब हम वहाँ जाएंगे तो ये लोग हम लोग को मारेंगे, हम लोग तो इनके साथ में पिटने के लिए थोड़ी बने हुए हैं। तब आप बोलेंगे पुलिस वालों ने काम नहीं किया, पुलिस वालों ने समय रहते एक्शन नहीं लिया। ऐसी बातों से मेरे ख्याल से गुरेज करना चाहिए। और ये जो सरकार ने उन लोगों को एक तरफ से अपनी तरफ से एक उनको अधिकार दे दिया है कि हाँ हम आपके किसी बच्चे के ऊपर में कानून नहीं चलाएंगे, अगर उनके माँ बाप एफआईआर करेंगे तो क्या? जिनके बच्चों को चोट लगी है, या जिनके पुलिस वालों को चोट लगी है, या जिनकी चीज़ों के नुकसान हुआ है, गाड़ी जला दी है, गाड़ी उलट दी है, उनके परिवार वाले अगर एफआईआर करेंगे तो क्या गवर्नमेंट बोलेगी नहीं हम एफआईआर नहीं लेंगे ये वाली? ये तो एक तरह से अन्याय हो गया दूसरे लोगों के ऊपर में। यानी कुछ लोग अपनी बातें मनवाने के लिए आंदोलन करें, मारपीट करें, और उसके बाद में बोलें कि हम लोग आंदोलन करेंगे लेकिन हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। ये कौन सा तरीका हुआ? मुझे नहीं लगता ये सही है, इंसाफ है। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, मुझे बताइए।